नमस्कार दोस्तों, आज के अंदर हम बात करने वाले उज़ुमाकी के एपिसोड 3 के बारे में और उसको हम फटाफट से रीकैप करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमको शुइची की मदर दिखाती है। हमने पिछले कुछ एपिसोड में देखा था शुइची की मदर होती है, उस स्पाइरल से काफी ज्यादा डरी हुई होती है और जो भी उसकी बॉडी के अंदर स्पाइरल शेप के बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनको हटाने की कोशिश कर रही होती है। जैसे उसने अपने बालों को और अपने फिंगर टिप्स के नेल्स को, फिंगरप्रिंट्स को भी काट लिया था। तो जैसे शुइची की मदर को पता लगता है जैसे उनकी बॉडी के अंदर जो मेन हियरिंग ऑर्गन होता है, ईयर के अंदर कॉक्लिया, वो भी कॉइल्ड शेप ऑर्गन होता है और वो जैसे ही पता लगता है उनकी बॉडी के अंदर अभी भी स्पाइरल बाकी है तो वो क्या करती है, ऑब्वियसली एक तीखी चीज लेती है और अपने कान के अंदर डाल लेती है। काफी ज्यादा एक डिस्टर्बिंग सीन होता है, अगेन अ डिस्टर्बिंग सीन, एंड हर मदर पासेस अवे। इसके बाद देखते हैं जो हमारा शुइची होता है वो काफी ज्यादा लोनली भी हो जाता है क्योंकि वो अपने दोनों पेरेंट्स को खो देता है और उसके बाद सिर्फ एक ही बचता है उसकी फैमिली के अंदर, वो होती है उसकी गर्लफ्रेंड किरे। पर किरे सब कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा होता क्योंकि किरे हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड होती है। अब यार मेरे से मत पूछना किरे हॉस्पिटल के अंदर कैसी आई, मेरे ख्याल से पिछले एपिसोड के अंदर जो हमारा ब्लैक लाइट हाउस वाला सीन था उसके बाद हमारी जो किरे होती है वो मेंटली और फिजिकली थोड़ा इंजर्ड हो जाती है। पर हमको इस एपिसोड के अंदर एक और केस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं जो मॉस्किटोज होते हैं, काफी सारे जो मक्खियां सी होती हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं एंड सब मक्खियां इकट्ठा होके बहुत सारे झुंड के अंदर एक स्पाइरल फॉर्म कर लेती है। मेरे ख्याल से जो मक्खियां होती है वो बेसिकली कोई स्पाइरल का ही कर्स होती है, स्पाइरल का ही कोई फॉर्म होती है। ये जो मक्खियां होती है बेसिकली जो फीमेल होती है, ओल्डर वुमेन होती है, उनको टारगेट करती है और बहुत सारी जो मक्खियां जिसको भी काट लेती है, जिस वुमेन को भी काट लेती है, उनके पेट के अंदर, उनके वूम के अंदर अपने एग्स को ले कर देती है। कहने का मतलब जो विमेन होती है इन मक्खियों से अगर वो कट जाए तो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो इससे शायद हम थोड़ी लाइफ साइकिल के बारे में आइडिया लगा सकते हैं स्पाइरल से रिलेटेड। और सिर्फ ये जो वुमेन होती है वो सिर्फ प्रेग्नेंट नहीं होती मक्खी से, बल्कि वो हिप्नोटाइज भी हो जाती है और उनके अंदर भी मक्खियों वाली ट्रेड आने लग जाती है। जैसे कि रात के अंदर जो सारी वीमेन होती है इकट्ठा होकर हॉस्पिटल में जाती है और सबका खून निकालने लग जाती है और सबका मर्डर करने लग जाती है। और यहाँ तक कि जब इनके बच्चे होते हैं जो लेग्स ले होते हैं वो दोनों ह्यूमन और मॉस्किटो के मिक्स टाइप होते हैं और उनके अंदर आपको एक रीजनरेशन एबिलिटी भी देखने को मिलती है। इसके अलावा हमको एक और केस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं पूरे टाउन के सेंटर के अंदर हम देखते हैं टोर्नेडोस आ जाता है। अब मेरे को नहीं पता यार इस टोर्नेडो का क्या लेना देना है किरे के साथ, पर ये हमारी मेन कैरेक्टर को टोर्नेडो काफी ज्यादा पसंद करता है। टोर्नेडो कैसे पसंद कर सकता है यार, पर बेसिकली मेरे को नहीं पता क्यों, पर जो टोर्नेडो होता है वो बेसिकली कोशिश करता है कि वो किरे को अपनी तरफ ले सके, किरे को खा सके, किरे को एब्जॉर्ब कर सके। एंड यार टोर्नेडो भी मेरे ख्याल से कोई स्पाइरल की वजह से फॉर्म हुआ होगा, पर जो हमारी किरे होती है एज अ मेन कैरेक्टर शुइची उसको दोबारा से बचा लेता है और बेसिकली पता नहीं टोर्नेडो का क्या सीन था ये। अब इस अननोन टोर्नेडो की वजह से काफी ज्यादा ट्रेजेडी वगैरह भी होती है और काफी ज्यादा लोग मरते भी हैं और सबके घर भी चले जाते हैं। तो हम देखते हैं जो शुइची और जो किरे की फैमिली होती है वो एक साथ रह रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं जो हमारे नेबर के अंदर होते हैं, कोई बंदा होता है कोई नेबर के अंदर, वो बेसिकली स्टॉक कर रहा होता है हमारी किरे के ऊपर। मेरे को इस एपिसोड ये पता लगा कि जो ज्यादा स्पाइरल्स होते हैं वो ज्यादातर रिवॉल्व अराउंड करते हैं किरे के ऊपर। ऐसा हो सकता है जो किरे होती है बेसिकली शायद तक अट्रैक्ट करती होगी स्पाइरल्स को अपनी तरफ। इसके अलावा इस एपिसोड के अंदर लास्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि कोई नेबर के अंदर एक और बंदा होता है, वो बेसिकली उसको मॉस्किटोस वगैरह काट लेते हैं और वो बेसिकली कैटरपिलर की तरह एक बहुत ही अजीब तरह से कोई लाइफ फॉर्म ले लेता है। मतलब यार एक और बंदा मर जाता है, धीरे धीरे सारा टाउन होता है वो बेसिकली स्पाइरल की वजह से मरने ही वाला होता है। हमारे सिर्फ किरे और उसकी फैमिली और जो शुइची होता है वो बचते हैं। और अगला एपिसोड इस शो का लास्ट एपिसोड होने वाला, देखते हैं उसके अंदर क्या होने वाला है, किस तरह से स्टोरी को खत्म करने वाले हैं। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं उसको देखने के लिए। तो मिलना, गुड बाय।